हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम पे आप सबका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने आपको संभाले रखा होगा और आप बिल्कुल भले चंगे होंगे परमेश्वर पे। आज का जो वचन है वो वचन आप सुनिएगा, प्रभु आपको बहुत इस वचन से ब्लेस करेगा। प्रभु आपको इस वचन के ज़रिए से आशीष देगा। आज का जो वचन है ना, पवित्र आत्मा इस वचन से आपसे बात करेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। हम बहुत से काम करते हैं, हम हमारे कामों को करते हैं, हम हमारे और अन्य जितने काम होते हैं उस सारे कामों को करते हैं। क्या हम परमेश्वर के लिए 6 मिनट या 5 मिनट को नहीं निकाल सकते? क्या हम परमेश्वर के लिए 5 मिनट 6 मिनट को निकाल के उसके वचनों को नहीं सुन सकते? क्या उसके वचनों को नहीं पढ़ सकते? सोचिए, वो स्वर्गीय पिता है ना, वो अब्बा खुदा जिसने आपको और मुझको बनाया है, वो अपने स्वर्ग को छोड़ के आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी में आके है ना, उस क्रूस को उठा के और अपने बहुमूल्य लहू को बहाया है ना। क्या हम उसके लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते कि हम उसके सुसमाचार को सुने? क्या 5 मिनट हम नहीं निकाल सकते? क्या उसके कलाम को सुने? क्या हम 5 मिनट नहीं निकाल सकते? क्या उसकी प्रार्थना को करें? तो ये वचन आप सुनिएगा, परमेश्वर पिता इस वचन के ज़रिए से आपसे बात करेगा और पवित्र आत्मा ज़रूर बताएगा ईश्वर के साथ कैसा रहना है। पवित्र आत्मा आपको ज़रूर बताएगा। एक वचन को देखेंगे, रोमियो 8वां अध्याय वचन 9 इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर का आत्मा हम पे बसता है, पवित्र आत्मा हम पर बसता है ना। परमेश्वर का आत्मा हम पर बसता है तो हम शारीरिक दशा में नहीं जी रहे। ये बात ध्यान रखना। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो आप शारीरिक व्यक्ति नहीं हो, आप पृथ्वी से प्यार करने वाले व्यक्ति नहीं हो, है ना। आप पृथ्वी पे ये होने वाले व्यक्ति नहीं हो। आप पृथ्वी के चीज़ों में गुमराह नहीं हो जाओगे। आप पृथ्वी की चीज़ों में है ना मार नहीं खा जाओगे कि हाँ परमेश्वर से ज़्यादा ये चीज़ अच्छी है क्या पृथ्वी की चीज़, है ना। अगर आपका मोबाइल आपसे बार बार पापों को करा रहा है तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने मोबाइल को छोड़ के परमेश्वर के पास जाए, आत्मिक बने, है ना। शारीरिक दशा में नहीं जी रही है बोल रही है बाइबल। आज हमें यही देखना है, हमारा जीवन को यही देखना है ना कि परमेश्वर हमारे अंदर बस रहा है। परमेश्वर इतनी बड़ी ताकत जिसने पूरा संसार रचा है, जिसने पूरी आकाश पृथ्वी और सारी चीज़ों को रचा हुआ है, सोचिए हम उसका मंदिर है ना। हम उसका मंदिर है, वो हमारे अंदर बसता है, वो हमारे अंदर रहता है, वो हमारे अंदर चलता फिरता है और हमें आत्मिक बनाया है कि हम लोगों को सुसमाचार प्रार्थना करेंगे तो वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। हमें आत्मिक बनाया है कि हम जब किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो बीमारी भागेंगी। हमें आत्मिक बनाया है कि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो दुष्ट आत्मा निकलेंगी। हमें आत्मिक बनाया है कि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनेगा, है ना। अन्य लोगों के पास ये चीज़ें नहीं है, अन्य लोगों को ये चीज़ें नहीं पता कि हम क्या है ना। वो आज भी मूर्ति पूजा को कर रहे हैं, आज भी फिल्मों के गानों में नाच रहे हैं। क्या हमारा जीवन आज भी वैसा है? क्या हम आज भी वैसा कर रहे हैं? तो परमेश्वर का आत्मा आप पे कैसे बचेगा, है ना। बहुत से लोग चर्च में यही सिखाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। रियल बात यह है, अगर आप फिल्म के गानों में नाच रहे हो, अन्य पापों को भी कर रहे हो, तो बाइबल जिस प्रकार कह रही है ना, मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, है ना। जो आत्मिक नहीं है ना, समझ रहे हो आप इस बात को? जो आत्मिक नहीं है, जो परमेश्वर के साथ नहीं रहता, है ना, वो परमेश्वर का जन नहीं, मसीह का जन नहीं, है ना। तो आप सोचिए, मतलब परमेश्वर कह रहा है जो आत्मिक नहीं है, जो यीशु के साथ नहीं रहता, है ना। पता है, आपको पता है कि आप परमेश्वर का मंदिर हो, तो आप परमेश्वर के साथ कैसे रहते हो, है ना। इसलिए केवल और केवल हमें आत्मिक रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है, ना कि परमेश्वर से दूर हो जाना है ना। बाइबल इस प्रकार कहती है जो आत्मिक लोग हैं। क्या हम आत्मिक लोग नहीं हैं? आज हमारे जीवन को हमें देखने की ज़रूरत है, क्या हम आत्मिक नहीं हैं? बाइबल कहती है तुम में बसता है परमेश्वर का आत्मा। जब हम पे बसता है तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें परमेश्वर के साथ कैसा रहना चाहिए। आज हमारे पास 5 मिनट नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ बैठ के उसकी प्रार्थना को कर सके। आज हमारे पास 5 मिनट नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ बैठ के सब चीज़ों को छोड़ के 5 मिनट निकाल के परमेश्वर के कलाम को पढ़ सके। हमारे पास ये वक्त नहीं है। शैतान ने चीज़ों को ऐसा बना दिया है, शैतान ने चीज़ों को ऐसा कर दिया है कि हमें वो परमेश्वर से कैसे दूर करे,
शैतान बखूबी जानता है और अच्छे से जानता है कि हमें परमेश्वर से दूर कैसे कर सकते हैं, है ना। हमें शैतान को हराने के लिए क्या करना होगा, उसकी युक्तियों को समझना होगा और सिर्फ परमेश्वर के पास हमें जाना होगा। शैतान चाहता है कि वो आप परमेश्वर के पास न जाने दे, है ना। शैतान आपको परमेश्वर के पास नहीं जाने देना चाहता, आपको प्रार्थना में नहीं बैठने देना चाहता, आपको सुसमाचार नहीं सुनने देना चाहता, आपको कलाम नहीं पढ़ने देना चाहता। लेकिन आपको पढ़ना होगा, आपको प्रार्थना करनी होगी, है ना, और अपने जीवन को देखना होगा। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने कायनात बनाई है, जो बहुत बड़ा परमेश्वर है, वो सोचिए वो आपके अंदर विराजमान होता है ना, वो आपके अंदर है। तो आप शारीरिक दशा में कैसे जी सकते हो, है ना। आप शारीरिक दशा में कैसे जी सकते हो? आप उस परमेश्वर के बारे में ये करिए कि आप परमेश्वर का मंदिर है। एक और वचन हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 16वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसा और उनमें चला फिरा करूँगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। बाइबल इस प्रकार कहती है, मूर्तों का परमेश्वर के मंदिर के साथ क्या संबंध, है ना। तो क्या हम उन लोगों के साथ हैं जिनका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है? क्या हम आज उन लोगों के साथ उठते और बैठते हैं जो लोग, है ना, जो लोग हमें भटका रहे हैं? क्या हम आज उन लोगों के साथ बैठते हैं जो लोग हमें पाप करने में मजबूर करते हैं? क्या हम आज उन लोगों के साथ उठते और बैठते हैं जो लोग व्यभिचार में फंसे हुए, जो लोगों का जीवन अच्छा नहीं है, जो लोगों का जीवन आज खराब है, जो लोगों का जीवन आज परमेश्वर से बहुत दूर है, उनका नाता तक नहीं है परमेश्वर के साथ? क्या हम आज उन लोगों के साथ बैठते हैं, है ना। तो इस बातों को समझिए मेरे प्रियो, क्या हम उन लोगों के साथ बैठते हैं जो लोग परमेश्वर के साथ नाता नहीं रखते? क्या हम उनके साथ बैठते और उठते हैं? और एक वचन हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 17वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ, इसलिए प्रभु कहता है कि उनमें बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उनमें से निकलो। किन में से? जो पापी करते हैं, जो अपराध करते हैं, जो गुनाह करते हैं। अगर हम उनके बीच में फंस गए हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, आपको वहाँ से निकलना है, आपको वहाँ से बाहर आना है, आपको वहाँ से, है ना, बाहर निकल के भगना है। परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार कहता है। जैसे उन लोग शराब को छूते हैं, क्या आप भी उस प्रकार शराब को छू रहे हो? जैसे उन लोग सिगरेटों को छूते, क्या आप भी उस प्रकार सिगरेट को छू रहे हो? क्या जैसे उन लोग पाप, गुनाह, अपराधों को छूते हैं, क्या आप भी छू रहे हो? वचन कहता है ना, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, है ना। वचन इस प्रकार कहता है कि आप अशुद्ध वस्तुओं को छू बैठे हो, है ना। सिगरेट, दारू और अन्य पाप को आप छू बैठे हो, जो नशेला पदार्थ है आप उसे छू बैठे हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है निकलो वहाँ से, है ना। जितना जल्दी हो सके परमेश्वर का आत्मा कहता है निकलो वहाँ से, भगो वहाँ से, उनके बीच में निकलो, क्योंकि वो लोग भी हमें परमेश्वर के कलाम से और परमेश्वर की आज्ञाओं से निकाल। जैसे बाइबल हमें पीछे कहती है कि वो तुम्हें बसता है। क्या? परमेश्वर का आत्मा जब हमें बसता है, हम आत्मिक लोग हैं, शारीरिक चीज़ों में कैसे फंस सकते? शराब, गुटखा, तम्बाकू, ये सारी चीज़ों में हम कैसे फंस सकते? क्योंकि हम आत्मिक लोग रहने के बाद में इन चीज़ों में कैसे बच सकते? परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार कहता है कि निकलो। वचन इस प्रकार कहता है निकलो उनके बीच से, जो लोग तुम्हें भटकाते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ दूर दूर तक नाता और रिश्ता नहीं है, उन लोगों से निकलना है ना। और एक वचन देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 18 इस प्रकार लिखा, और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रभु कहता है ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है ना। प्रभु इस प्रकार कहता है, वचन इस प्रकार कहता है कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है ना। तुम मेरे बेटा और बेटियां होंगे। सोचिए आप प्रभु ईश्वर के बेटा और बेटियां हो, है ना। तो आप पाप, अपराध, गुनाहों में कैसे फंस सकते हो, है ना। का आत्मा आप पे बसता है ना। परमेश्वर कहता है मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा। तो आप में परमेश्वर बसता है। आप कैसे व्यभिचार करने लग गए? आप कैसे परमेश्वर से दूर हो गए? आपको कैसे परमेश्वर का ध्यान नहीं रहा? आपको कैसे
परमेश्वर नहीं दिख रहा है? क्या शैतान की चाल है? शैतान गिराना चाहता है। आप हम सब मसीह ये जानते हैं कि शैतान केवल और केवल मसीहों को नरक भेजना चाहता है ना? क्या हम शैतान को नहीं हरा सकते? क्या शैतान इतना ताकतवर है? ये बात ध्यान रखिएगा। जिसे हम शैतान कहते हैं, जिसे हम लूसीफर कहते हैं, वो लूसीफर को खुद परमेश्वर ने बनाया है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। उस लूसीफर को खुद परमेश्वर ने बनाया, वो क्या हमें हराएगा? है ना? और सोचिए, जब जिसने उसे बनाया है वही हमारे अंदर बसा हुआ है, तो वो हमें क्या हराएगा, क्या हमें डराएगा? ना ही शैतान से, ना ही किसी बातों से डरना है ना? हमें परमेश्वर के पास आत्मिक बन के रहना है ना? एक आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ हमें जीना है। एक और वचन देखेंगे, रोमी उसका 8 इस प्रकार लिखा हुआ, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो बाइबल इस प्रकार कहती है, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना? अगर हम शारीरिक दशा में हैं तो हमें आज आत्मिक बनना होगा, है ना? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम पे बसता है, परमेश्वर का आत्मा हम पे निवास करता है ना? प्रभु परमेश्वर पिता हमसे बातचीत करता है, हमें इतना सामर्थ दिया है प्रभु ने। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर बसता है ना, इसीलिए वो उसने हमें इतना सामर्थ दिया है कि हम मुर्दों को जिला सकते, हम कोई भी बीमारी को भगा सकते, हम कोई भी दुष्ट आत्मा को निकाल के फेंक सकते। सोचिए, जब परमेश्वर ने हमें इतना सामर्थ दिया है मेरे प्रियो, तो हम कैसे परमेश्वर को ये कर सकते हैं ना? हमें परमेश्वर के लिए, और हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम पे प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को बहुत लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, है ना? और वीडियो को लाइक जरूर करें परमेश्वर की महिमा के लिए, कमेंट जरूर करें परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम पे। और आप कहाँ से हो वो लिखिए, है ना? कौन से शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हो वो जरूर लिखिए। प्रेयर के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज।